इस तरह का ये इनोमरेशन फॉर्म होगा। यहाँ पर आपका नाम पहले से प्रिंट होगा और ये कुछ डिटेल्स आपको भरनी है। हम कैटेगरी वाइज से देखेंगे कहाँ कौन से हमको इंफॉर्मेशन भरनी है। जैसे ये ऊपर का जो डेटा है, यहाँ पर आपका नाम पहले से प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर क्यूआर कोड होगा, यहाँ पे आपकी पुरानी फोटो होगी और यहाँ पर आपको नई फोटो लगानी है। इसके बाद आपको ये डिटेल भरनी है, ये वाली यहाँ पर आपको अपनी अभी की सारी डिटेल भरनी है। ये जो भी डिटेल है, जैसे आधार नंबर ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स गार्डियंस नेम वगैरह, उनका एपिक आईडी मतलब जो वोटर आईडी नंबर है, उसके बाद मदर्स नेम, उनका एपिक आईडी, अगर हस्बैंड है उनका या फिर वाइफ है उनका यहाँ पर डिटेल भरनी है, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो दो कॉलम्स है, एक ये और एक ये, यहाँ पर क्या करना है देखिए। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में भी है और 2000 अभी मतलब जो लेटेस्ट लिस्ट है उसमें भी है, ये इस तरह का फॉर्म है। अगर दोनों लिस्ट में आपका नाम है तो आपको ये तो ऊपर का आप भरेंगे, तब आपको सिर्फ ये साइड भरनी है, डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, मतलब जो आखिरी एसआईआर हुआ था यानी 2002 का, उसमें जैसा आपका नाम है वो सारी डिटेल यहां पर भरनी है। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में भी है तो देखिए यहाँ पर आपको नाम भरना है, जो आपका एपिक आईडी है, जो वोटर आईडी नंबर है वो भरना है, रिलेटिव्स नेम उसमें आपको लिस्ट में अपना मिल जाएगा। लिस्ट अगर आपको नहीं पता कहाँ से देखनी है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एसी नेम यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर एसी नंबर जो आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर है और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये आपको यहाँ पर भरना है जो 2002 की लिस्ट के हिसाब से। अब मान लो आप करंट वोटर है, अभी के लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन आपका नाम पुरानी लिस्ट में नहीं है, 2002 की लिस्ट में नहीं है, तब आपको जब ये बीएलओ फॉर्म देगा तो ये सारी चीज़ें तो ऊपर जैसी की वैसी होगी, यहाँ आपको अपनी डिटेल भरनी है और तब आपको यहाँ नहीं भरना है कुछ, ठीक है। तब आपको जो आपके रिलेटिव्स है जिनका नाम 2002 की लिस्ट में है उनका डिटेल यहाँ भरना है, ठीक है, 2002 के अकॉर्डिंग। मान लो डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव्स whose name is given in the previous column in the last SIR, मतलब जो आखिरी SIR हुआ था 2002 में, उनका डिटेल आपको यहाँ इस फॉर्म में यहाँ भरना है। मान लो वो आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जो आपके डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव है, सिर्फ उनके नाम आपको यहाँ, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है, या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ, ठीक है। तो उनका नाम, एपिक नंबर, रिलेटिव्स नेम, आपकी उनसे रिलेशनशिप, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम, और 2002 के अकॉर्डिंग क्या नंबर था असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको करनी है दोनों कंडीशन में। अब मान लो कोई ऐसा है जो कहीं बाहर रहने चला गया है, तो आप उनके, आपका भाई है या फिर बहन है, जो भी आपके रिलेटिव्स है, उनकी भी डिटेल आप भर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको जो फैमिली मेंबर्स है जैसे मदर, फादर, उनकी साइन यहाँ पर करनी होगी। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो आपको अपनी यहाँ पर साइन करनी होगी। ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में भी है और अभी के लिस्ट में भी है तो आपको ये साइड भरनी है, ठीक है, 2002 के डेटा के हिसाब से। और अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन अभी के इसमें है तो आपको ये साइड भरनी है। और ये साइड भर कर भी जो आपको डिटेल भरनी है वो आपके रिलेटिव्स की भरनी है, जो अभी हमने बताया है। अब मान लो ऐसा होता है कि आपका ये कंडीशन, एक तीसरी कैटेगरी है कि मान लो आपका नाम अभी की वोटर लिस्ट में है, 2002 की लिस्ट में नहीं है, और साथ ही आपके किसी रिलेटिव्स का भी नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। ऐसे केस में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बीएलओ है वो वेरिफिकेशंस के टाइम आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग सकता है। अब वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए देखिए, उनको आपको शो करना पड़ेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है, 12 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। अब मान लो ये सारी प्रोसेस हो जाती है, इनॉमरेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है, तब क्या होगा, बीएलओ आपसे ये फॉर्म कलेक्ट कर लेगा और फिर उसके बाद आपको ड्राफ्ट रोल प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। जब ड्राफ्ट रोल प्रिपेयर किया जाएगा, जो ड्राफ्ट मतदार यादी प्रिपेयर की जाएगी, अगर उसमें आपका नाम नहीं आता है तो किसी कारणवश अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको नोटिस मिलेगी।
और आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो ईआरओज है या एईआरओज है, जैसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इनके अंडर में आपको नोटिस मिलेगी और वो आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद जो फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो आने के बाद, फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट आने के बाद आपके पास 2 अपील बचती है और उसके बाद आप डायरेक्ट डीएम के सामने फर्स्ट अपील कर सकते हैं, और उसमें भी अगर आपका नहीं हुआ तो फिर सेकंड अपील आप डायरेक्ट जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनके सामने अपनी सेकंड अपील कर सकते हैं। देखिए, ये एसआईआर एक प्रोसेस है, हमें किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, एक लीगल प्रोसेस है, तो उसको लीगली हमको हैंडल करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, बिना किसी पैनिक के, बिना किसी टेंशन के अभी से इस प्रोसेस में लग जाओ, इसको सीरियसली लो, वरना आपका नाम वोटर लिस्ट से जा सकता है।